रूस ने भारत के साथ एक बड़ा सैन्य समझौता पास कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला उस समय लिया गया है जब व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। आप समझ लीजिए, कूटनीति की दुनिया में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और पुतिन की यात्रा से ठीक पहले इस समझौते को मंजूरी देना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। रूस की संसद स्टेट डूमा ने भारत रूस RELOS एग्रीमेंट को आधिकारिक मुहर दे दी है। इस एक फैसले ने हथियारों, युद्धपोतों, लॉजिस्टिक्स और दोनों देशों की सैन्य तैयारियों का पूरा गणित बदल दिया है और यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थक, और बीच में है भारत जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। रीलोस समझौते का मतलब साफ है, अब भारतीय सेना और रूसी सेना एक दूसरे के बेस, एयरपोर्ट, पोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगी। यानी रूसी युद्धपोत भारत के बंदरगाहों पर ईंधन ले सकेंगे, भारतीय वॉरशिप रूस के पोर्ट पर रुक सकेंगे, सैन्य विमान एक दूसरे के एयरबेस का उपयोग कर सकेंगे और लड़ाकू अभियानों, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और जॉइंट एक्सरसाइजेज में दोनों देशों की सेनाओं को अनलिमिटेड लचीलापन मिलेगा। यह छोटा कदम नहीं है, यह दो देशों की रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला निर्णय है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों को एक दूसरे के एयर स्पेस और पोर्ट्स का उपयोग करने में आसानी होगी और यह डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करेगा। अब सवाल है कि रूस ने अभी ऐसा क्यों किया? इसका जवाब सीधे सीधे टाइमिंग में छुपा है। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से यह उनकी पहली भारत यात्रा है और ऐसे समय में जब पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति का भारत आना और उससे पहले इस तरह के समझौते को पास करना यह दिखाता है कि रूस भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालीन साझेदार के रूप में देखता है। इसका एक और संकेत यह है कि रूस चाहता है कि पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा न रहे, बल्कि इसका रियल स्ट्रेटेजिक आउटकम निकले। अब बात करते हैं कि भारत को इससे क्या मिलने वाला है। भारत के लिए यह समझौता सिर्फ मिलिट्री फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि एक ऑपरेशनल जीत है। सबसे बड़ा फायदा नेवी की रीच और मोबिलिटी में होगा। भारतीय युद्धपोत अब आसानी से रूस के आर्टिक और पैसिफिक क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। हमारी नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। दूसरे, इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में फ्यूल और मेंटेनेंस की दिक्कतें कम होंगी। किसी भी युद्ध या मिशन में लॉजिस्टिक्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह समझौता लॉजिस्टिक्स को तेज और सस्ता बनाएगा। तीसरा फायदा, जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग एक्टिविटीज पहले की तुलना में अधिक स्मूथ, तेज और बड़े पैमाने पर होंगी। और चौथा, डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भारत को स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट में भी मदद मिलेगी क्योंकि मूवमेंट आसान होगी। अब बात रशिया की करें। रूस को इस समझौते से सबसे बड़ा फायदा है इंडियन ओशन तक उसकी पहुंच। रूस एक नॉर्दर्न मिलिट्री पावर रहा है, पर इंडियन ओशन तक मजबूत पहुंच उसे जियो स्ट्रेटेजिक एज देती है। दूसरा, डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत रखना रूस की आवश्यकता है क्योंकि भारत उसके लिए एक बड़ा डिफेंस बायर है। और तीसरा फायदा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। रूस की नौसेना और वायुसेना अब भारत के बेस पर ईंधन, रिपेयर और सप्लाईज ले सकेगी। यह ऑपरेशनल एडवांटेज किसी भी देश के लिए बहुत अहम होता है। कई लोग इसे मिलिट्री अलायंस समझ लेते हैं, लेकिन यह अलायंस नहीं है। इसमें कॉम्बैट ऑब्लिगेशंस नहीं है। यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स और एक्सेस का समझौता है। ना भारत रूस के युद्ध में शामिल होने वाला है, ना रूस भारत के युद्ध में। दोनों एक दूसरे के बेस का उपयोग करेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग रहेंगे। यह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वही पुराना फार्मूला है, मल्टी अलाइनमेंट। भारत किसी एक ब्लॉक में नहीं बंध रहा, बल्कि हर देश के साथ अपने लाभ के हिसाब से साझेदारी बना रहा है। अब आते हैं पुतिन की यात्रा पर। पुतिन 2 दिन भारत रहेंगे, 4 और 5 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनुअल समिट में बातचीत करेंगे। दोनों देश डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ऑयल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन पर कई नए समझौते करने वाले हैं। क्रेमलिन ने पहले ही कहा है कि इस यात्रा के बाद एक बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट आएगा और वाइड रेंज ऑफ एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर होंगे। साफ है कि रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डेप्थ बरकरार है। दुनिया इस फैसले और यात्रा को कैसे देख रही है? अमेरिका इसे इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के उदाहरण के तौर पर देखेगा। चीन इस कदम को ध्यान से देखेगा क्योंकि रशिया इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप
उसके क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित करती है। यूरोप इसे रशिया की डिप्लोमैटिक मैनूवर के रूप में देखेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्ते मजबूत करना चाहता है। सीधी बात यह है कि इस समझौते का असर इंडो पैसिफिक और यूरेशियन दोनों क्षेत्रों में दिखेगा। भारत ने फिर साबित किया है कि वह अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, चाहे दुनिया में कोई भी जियोपॉलिटिकल दबाव चल रहा हो। और रूस ने भी दिखा दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक स्तंभ है। अब आखिरी लाइन, भारत और रूस के संबंधों का नया अध्याय लिख दिया गया है। रीलोज अग्रीमेंट सिर्फ एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डील नहीं, बल्कि आने वाले वर्ष